हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसीएस क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, और उस क्लास 10th की मैथ्स में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ पर हम 1.1 में मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा, जैसे कि इसका पहला करा दूंगा एंड दूसरा कराऊंगा, और ये आपको आपके मन से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉपी में बताऊंगा, ये तो पीडीएफ है मेरे पास। तो चलिए, तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो आपको इसका जो कोई इतनी संख्याएं दी हैं, इनका हमें गुणनखंड करना है और उनके गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। जिसे हमें 140 लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो उसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे करेंगे। तो मैं आपको पूरी वीडियो आपको मैं कॉपी में समझाता हूँ। तो चलिए कॉपी में समझते हैं। हाँ, तो बच्चों, हमें निकालना था 140 का गुणनखंड और उसको गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना था। तो हमें इससे सबसे पहले हमें क्या करना रहता है कि हमें एलसीएम निकालते हैं, उस टाइप से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमें 140 लिखना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जो छोटी संख्या से अगर ये डिवाइड होता है तो उससे हमें छोटी संख्या से ही हमें डिवाइड करना है। जैसे अगर 21 से डिवाइड होगा तो सबसे पहली बात, सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 है। 2 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 7 14, 2 0 बचा, 0 पर 0 नीचे, ठीक है। तो वापस इसको छोटी संख्या, ये भी 2 से हो सकता है। 2 2 3 6, फिर 1 बचा, 10 9, 2 3 6, 1 बचा, 10 10 तो 5, ठीक। वैसे ही वापस ये सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। तो हम फिर से देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं। फिर हम 3 से देखें तो 3 या 1 5 बचेगा, तो ये 5 से भी 3 से नहीं जाएगा। तो हम यहाँ से 5 से देखते हैं, तो सीधा दिखता है कि 5 की टेबल में 35 आता है। तो कितनी बार आता है? तो 7 बार यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 तो किसी टेबल में आता ही नहीं है, सिर्फ 7 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम 7 एकम 7। तो हमें इसे हमने कर लिया है। तो हमें क्या करना है कि इनके हमें पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140 को हमें गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो उसको यहाँ पर बराबर लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम इसका सबका गुणा करें तो आएगा हमारे पास आंसर यहाँ पर 140, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 140 आएगा। तो 140 आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से, अगर ये 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना है एंड 5 × 7। तो यह आपका होगा रियल गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करा है। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर सेकंड नंबर करना है 156 का। तो 156 का हम यहाँ पर करेंगे। तो 156 का हम कैसे करेंगे? 2 से हो जाएगा, क्योंकि एक ही है, अभाज्य संख्या है 2। तो यहाँ पर होगा 7 14, 14 16 8 18। यहाँ पर फिर 2 से हो जाएगा, 3 6 9
39। तो अब ये जो है 3 से हो सकता है, तो यहाँ पर हम 3 से करेंगे। 1 13, ये जो 13 है, 13 किसी की टेबल में आता नहीं है, सिर्फ 13 की टेबल में ही आता है। तो यहाँ पर हम 13 से हम इसे कर लेंगे। तो हमें वैसे ही यहाँ पर हमें करना है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, तो ये भी आप 56 का हमें यहाँ पर निकल चुका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है HCF गुणा LCM से। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं आपको इसमें पहला ही करूँगा कि हमें ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो आपको ये होमवर्क में देता हूँ, अगर जो मैंने आपको नहीं कराया, जैसे ये नहीं करूँगा, तो यहाँ पर आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको सेकंड करा देता हूँ तो आपको यहाँ पर तीसरा भी आपको यहाँ पर इजीली आ जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है। यहाँ पर वैसी आपको प्रोसेस करनी होगी। मुझे चौथा हम अगली वीडियो में आपको कवर करा दूंगा कि चौथा आपको किस टाइप से करना है, ठीक है। और 5 तो कुछ है नहीं इतना, और 7 6 7 आपको मैं अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए कॉपी की तरफ बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोलता है कि 26 और 91 का हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है, ठीक है, और HCF हमें ज्ञात करना है। और अगर LCM और HCF हमें ज्ञात हो जाते हैं तो यहाँ पर LCM गुणा HCF हमें कर जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर 26, यहाँ पर लेंगे 91, ठीक है। तो सबसे पहले इजी यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको लेनी है। तो यहाँ पर हम 2 से तो इजीली अधिकतर संख्या हो जाती है, पर विषम संख्या हमेशा नहीं होती, जिसके पीछे 1 3 5 7 ऐसे पीछे रहते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 2 1 13, तो यहाँ पर 13 तो किसी टेबल में आता नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर 13 लिखेंगे और 1 कर देंगे, ठीक है। तो 91 का हमें करना है। तो 91 किसकी टेबल में आता है देखते हैं हम। तो 3 की टेबल में तो नहीं आता है, 5 की टेबल में नहीं आएगा, और 7 की टेबल में आ सकता है, क्योंकि 7 1 कम 7 2 बचा 13, यहाँ पर 13, ठीक है। तो इजीली सबसे छोटी छोटी संख्या हमने दोनों तरफ ले ली है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 26 और 91 का हमें LCM जो मैंने गुणनखंड निकाला है उन्हें हम लिख देंगे 13 और 7 गुणा 13। तो यहाँ पर हमने LCM तो निकाल लिया है, LCM हम थोड़ी देर से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले तो हमें HCF निकालना है। तो HCF जो होता है वो होता है कि जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन निकलता है वो होता है HCF। और LCM हमें क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 13, ठीक। अब LCM हमें निकालना है। तो LCM हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों को हमें ले लेना है, इन दोनों के गुणनखंड को ले लेना है, पर हमें 13 जो है वो एक बार ही लेना है। तो यहाँ पर 2 गुणा 7 गुणा 13, तो यहाँ पर हम कर देते हैं। तो 7 या 14 गुणा 13, तो यहाँ पर हम करेंगे 14 गुणा 13, 13 12 12 1 3 3 4 गुणा 14 2 2 8 1 2 182 इसका LCM आ जाएगा 182, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर के दिया हुआ है कि LCM और HCF को गुणा कर फिर हमें इसका आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास LCM जो था वो तो हमारे पास 182, और हमारे पास जो था HCF वो होगा 13। यहाँ पर हम 13 ले लेते हैं, ठीक है।
तो 13 ले लिया है, तो हम वापस हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं कि हमारे पास गुणा करने क्या करना है हमें गुणा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 182 गुणा 13। ठीक, हम थोड़ा क्लियरिटी देख लेना, क्लियरिटी कैसा आ रहा है। तो 182 हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ हम करते हैं तो 6 6 8 ये हो जाएगा 24। हाँ 24, 3 1 2 5। फिर यहाँ पर बटे में 182 तो 6 6 3 1 2। तो हमारा इन दोनों के गुणा करने पर हमारे पास आएगा 2 3 6 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 दोनों करा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको फिर से कुछ डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये डाउट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपके दोस्तों को भी हमसे जोड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए